दोस्तों, अगर आपको भी बेंगलुरु और लखनऊ के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक 15वां मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक और 15वें मुकाबले के लिए राहुल के लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने कड़ी के आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी टीमों में से एक विराट की रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का गढ़ चिन्नास्वामी का स्टेडियम इस रोमांचक मुकाबले का गवाह बनने के लिए बेकरार था। इस मुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तो एक बार फिर टॉस के बॉस बने बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस और उन्होंने टॉस जीतकर मेहमान लखनऊ की मेहमान नवाजी करने के लिए उन्हें पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया। लखनऊ की तरफ से अपने बल्ले से तबाही मचाने और अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से क्विंटन डी कॉक के साथ लखनऊ के कप्तान के राहुल मैदान पर मोर्चा संभालने के लिए आए हुए थे। उनके कंधों पर अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ बेंगलुरु के लिए पहले ओवर में ही गेंद लेकर आए थे ऋषभ टॉपले, जो अपनी टीम को जल्द से जल्द विकेट दिलवाना चाहते थे। लेकिन भले ही लखनऊ ने गेंदबाज बदल दिया हो, समय बदल गया हो, मैच भी बदल गया हो, लेकिन नहीं बदली तो केवल बेंगलुरु की किस्मत। एक बार फिर अंजाम वही हुआ। क्विंटन डी कॉक ने इस विदेशी गेंदबाज का स्वागत ही मैदान को चीरते हुए एक जबरदस्त चौके से किया। पहले ओवर में ही 3 घातक चौकों की बदौलत 12 रन बटोर लिए और लखनऊ को एक धाकड़ शुरुआत मिली थी। उन्होंने तो अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से बेंगलुरु के गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने का मन बनाया था। डी कॉक की आंधी में सिराज की भी एक न चली। तीसरा ओवर लेकर आए सिराज के खिलाफ डी कॉक ने लगातार 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्के बटोरकर अभी से बेंगलुरु को बैकफुट में धकेल कर रख दिया। बेंगलुरु खेमे में हाहाकार मचा हुआ था। उन्हें अपनी वापसी का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। डी कॉक की आंधी में हर एक गेंदबाज सूखे पत्तों की तरह उड़ गया और राहुल ने भी यश दयाल के सिर के ऊपर से छक्का लगाकर अपनी टेबल दिखाने शुरू कर दिए। अब तो दोनों तरफ से गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई हो रही थी। 5 ओवर में ही लखनऊ ने बिना किसी नुकसान के 46 रन बना लिए और बेंगलुरु के घर पर ही बेंगलुरु के गेंदबाजों को उन्होंने विकेटों के लिए तरसा दिया था। 5वें ओवर में भी मैक्सवेल का स्वागत राहुल ने तूफानी छक्के से किया। हालांकि अगली गेंद पर वह गलती कर बैठे, जहां उनका आसान से कैच फील्डर ने लपक कर अपनी टीम को एक बड़ी सफलता दिला दी। जहां पर राहुल 14 गेंद पर 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और बेंगलुरु ने मैच में वापसी कर ली। 6 ओवर में लखनऊ की टीम ने 54 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए और अब नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने के लिए देवदत्त पडिक्कल को उतारा गया था। लेकिन ये खिलाड़ी भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। मोहम्मद सिराज ने इन्हें केवल 6 रन बनाकर ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लगातार गिरे 2 विकेटों ने बेंगलुरु की टीम में वापसी करवा दी और नंबर 4 के पायदान पर बल्लेबाजी करने उतरे मार्क स्टोनिस। दूसरी तरफ डी कॉक तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस खिलाड़ी ने देखते ही देखते मयंक डागर के 12वें ओवर में पहले एक चौका फिर एक तूफानी छक्का लगाकर केवल 36 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया और 12 ओवर में अपनी टीम को 102 रनों तक पहुंचा दिया। 13वां ओवर लेकर आए ग्रीन की धज्जियां उड़ाते हुए दोनों खिलाड़ियों ने एक के बाद एक 2 छक्के एक बेहतरीन चौका लगाया। 14वें ओवर में भी मैक्सवेल का स्वागत स्टोइनरी ने तूफानी अंदाज में जबरदस्त छक्के से किया। ये दोनों बेंगलुरु की खुशियों को मातम में तब्दील कर चुके थे। हालांकि मार्कस स्टोइनिस की रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली और मैक्सवेल ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाकर लखनऊ को तीसरा झटका दिया। लेकिन जाने से पहले स्टोइनिस ने केवल 15 गेंद पर 2 बेहतरीन छक्कों एक चौकों की बदौलत 24 रन ठोके और डी कॉक का साथ निभाने के लिए निकोलस पूरन आ चुके थे। दूसरी तरफ यह खिलाड़ी अपनी खौफनाक रफ्तार से अपने शतक की तरफ बढ़ चला था। उनकी पारी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, जिसमें ब्रेक तो था ही नहीं। लेकिन दोस्तों, तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। 17वें ओवर में ऋषभ टॉपले ने क्विंटन डी कॉक अपने जाल में फंसा लिया और बाउंड्री पर उनका कैच आसान सा मयंक डागर ने लपक कर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिला दी। लेकिन आउट होने से पहले डी कॉक ने केवल 56 गेंद पर 81 रन ठोके थे, जिसे उन्होंने खतरनाक 8 चौकों और 5 छक्कों से सजाया था। आखिरकार अब जाकर बेंगलुरु ने थोड़ी राहत की सांस ली। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए आयुष बड़ोनी भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। लेकिन निकोलस पूरन तो बेंगलुरु को खून के आंसू रुलाने के लिए मैदान में आए थे। 19वें ओवर में इस खिलाड़ी ने ऋषभ टॉपले के परखच्चे उड़ाते हुए एक के बाद एक 3 खतरनाक छक्के लगाए और छक्के की हैट्रिक बटोरी। आखिरी ओवर में भी इस खिलाड़ी ने मोहम्मद सिराज को एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के लगाए और अपनी टीम को 20 ओवर में 181 रनों के पार जैसे स्कोर तक पहुंचा दिया। जहां पूरन ने नाबाद रहते हुए 20 ओवर में 5 तूफानी छक्कों और 1 चौकों की बदौलत 39 रन ठोक दिए। बेंगलुरु के लिए मैक्सवेल ने सबसे अधिक 2 सफलताएं हासिल की। बेंगलुरु की तरफ से इस लक्ष्य को चेज करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाकर ओपनिंग करने के लिए